Hello, welcome to Novi Studies. I am Prashant Kumar. As we have already started the revision series for 10th class students, so in the continuation of that series, we will do some more questions on the topic arithmetic progressions. तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे थे, हमारे आंसर्स आ रहे थे. सिंपल क्वेश्चंस थे वो, बट दीज क्वेश्चंस आर टेक्निकल. क्लियर? वो आपको अभी समझ आ जाएगा. देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. तो 3 डिजिट नंबर्स हमें बताने हैं कि वो कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है. ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं बताओ. ये 100 से स्टार्ट होगा और 999 तक होगा. ठीक है, तो हम देखेंगे जो फर्स्ट हमारा 3 डिजिट नंबर होगा वो किससे 5 से डिविजिबल कौन सा होगा, सॉरी 7 से डिविजिबल कौन सा होगा. इसके लिए क्या करेंगे, हम 100 को 7 से डिवाइड कर देंगे. 7 1 7, 10 - 7 इज इक्वल टू कितना होगा 3. 7 को 5 टाइम्स डिवाइड करो, 7 5 कितना हो जाएगा 35. तो यहाँ पे ना रिमाइंडर बचेगा -5. ठीक है, अब हमें फर्स्ट नंबर कैसे पता चलेगा, इस 100 में इस -5 को ऐड कर देंगे हम. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आएगा वो 100 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 105. ये हमारा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है. ओके, दिस इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7. ओके, तो ये हमें फर्स्ट नंबर मिल जाता है. ओके, तो 7 नेक्स्ट क्या होगा 100, इसमें 7 ऐड कर देंगे. 5 7 कितने होते हैं 12, 112. और नेक्स्ट क्या होगा 112 7 कितने हो जाएंगे 119. क्लियर? अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है जो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा होगा. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब 999 को आप 7 से डिवाइड कर दो. ठीक है, वी हैव टू डिवाइड 999 डिवाइड बाय 7. ठीक है, वहां 999 डिवाइड बाय 7. ओके, 7 1 7, 9 - 7 इज इक्वल्स टू 9 कॉपी कर लेंगे. ओके, 7 4 28, 9 - 8 1 कॉपी कर लेंगे. 7 2 40, 9 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, 9 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 5. तो क्या करेंगे, 999 से 5 को लेस कर देंगे. 999 से 5 को लेस कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे -5 था इसलिए ऐड किया था, यहाँ पे +5 इसलिए माइनस करेंगे. 999 से 5 को लेस करेंगे कितना आएगा 994. ठीक है, तो हमें एक बात और पता चली कि जो लास्ट नंबर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा सीरीज का 994. ये 994. ठीक है, तो क्या क्या पता चलता है, देखो ए पता चल जाएगा आपको कितना हो गया 105. ठीक है, डी कितना होता है ये मैंने आपको बताया था. 112 से आप माइनस कर लो 105 को, तो कितना आ जाएगा 7. ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, 119 को माइनस कर सकते हो, 112 को 190 से माइनस करो तब भी 7 आएगा. ठीक है, और ये आपको पता है लास्ट नंबर किससे डिनोट करते हैं, एल से. एल कितना आपका 994. ठीक है, तो हमको बताने थे नंबर्स. ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या था ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है. जनरल फॉर्मूला होता है L = A + n - 1 * D. जनरल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू L = A + n - 1 * D. ओके, बस वैल्यूज पुट करना है हमें, अब हमारा आंसर आ जाएगा. तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, n का वैल्यू निकालना है, और जितना n का वैल्यू आएगा उतनी हमारी संख्याएं होंगी, मींस नंबर्स होंगे. ठीक है, देखो L द वैल्यू ऑफ L इज 994, द वैल्यू ऑफ A इज 105 प्लस n - 1 into D. What is the value of D? That is equals to 7. Clear? तो पहले क्या करेंगे हम 994 से माइनस करेंगे 105. इसके बाद आएगा n - 1 to 7. ठीक है, तो देखो 994 को 994 105 लेस करो, 40 - 5 9, इधर बचेगा 8, 9 - 1 8, 8 8 9 हो जाएगा. दिस इज 8 8 9 इक्वल्स टू n - 1 इंटू में 7 ही अपॉन में 7 ले आते हैं. ठीक है, इसको कट करो, 7 1 7 बचेंगे कितना 1, तो 7 2 14 बचेंगे कितने 4, 7 7 49. ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं 127 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n - 1. तो इधर लेके आएंगे आप तो 120, चलो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, डायरेक्ट 8 नहीं लिख रहा. 127 प्लस लेके आएंगे इधर 1. ठीक है, जब +1 लेके आए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये n = 128, n = 128. तो हमारे पास ऐसे 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे. सो दैट्स कंप्लीट. ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी था. एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमें 3 डिजिट के नंबर्स बताने थे जो 7 से डिविजिबल थे. क्लियर? तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 100, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 99, 999. ठीक है, पहले हमें देखना था कि 3 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो 7 से डिविजिबल है, उसके लिए हमने 7 से डिवाइड कर दिया. यहाँ पे हमने 7 5 35 इसलिए किया, यहाँ पे रिमाइंडर -5 आया. ठीक है, -5 को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे इसमें 100 में, तो 105 हो जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा, दिस विल बी द फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7. एंड फिर क्या करना है हमें, उससे यहाँ से एक सीरीज जनरेट हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट नंबर. सेकंड क्या करते हैं
7 से डिविजिबल मीन 7 ऐड कर दो 105, मैं 7 ऐड करेंगे 112, मैं 7 ऐड करेंगे 190, डेटा ऐसे ही चलता रहेगा। बट लास्ट टर्म भी तो देखना है, तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे हम? अब लास्ट टर्म के लिए लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। इसको भी 7 से डिविजिबल कर लेंगे, डिवाइड जब करेंगे इसको हम, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5। तो 999 से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर लेंगे, तो 994 ये हमारा डिजिट, ये हमारा नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, लार्जेस्ट। ठीक है, जब ये हमने निकाल दिया तो हमें एक सीरीज मिल जाती है, ये ए हो जाएगा 185, इसमें डी निकालना है 112 माइनस 105, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट नंबर हमें पता है क्या है, लास्ट नंबर हमारा एल, एल इज इक्वल टू कितना 994। और ये जो दिया हुआ हमारा ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको पहले बेसिक क्लासेस में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आपके लिए प्रीवियस क्लासेस जाके देखिए। ओके, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये क्या है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। और ये हो जाएगा 994, यहाँ वैल्यूज पुट कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 994 185 n minus 1। ठीक है, ये सॉल्व करके आ जाएगा 121, n is equals to 128। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, let's move on to the next question. How many multiples of 4 lies between 10 and 250? देखिए ये भी समथिंग सिमिलर क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये 10 है, ये 25 है, 250 है, इनकी बिटवीन हमें देखना है कि what are the multiples, what are the number of multiples है ना of 4 lies between 10 and 250। okay, तो पहले आपको बताया था 4 से डिवाइड करो, इसको कितना आएगा। देखो जब 4 से 10 को डिवाइड करेंगे, 4 2 से कितना होता है 8, 10 minus 8 is equals to 2। बट 10 में से 2 तो लेस करेंगे नहीं, 10 में से 2 क्यों लेस करेंगे, 10 में से अगर 2 लेस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 डिविजिबल तो है, बट 10 और 250 की बिटवीन नहीं आ रहा, इसलिए क्या करेंगे हम 4 3 से कर लेंगे। यहाँ पे कितना करेंगे, 4 3 से 12 कर लेंगे हम, 4 3 से 12 करेंगे तो 4 3 से 12 हो जाएगा ये 4 और यहाँ पे -2 आएगा, -2 आता तो इसमें ऐड कर दें, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। तो 10 + 2 that means 12, 12 is the first number, that is the multiple of 4 between 10 and 250। ओके, अब ऐसे हमें 250 का भी देखना है। अब लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, जो 250 के डिवाइड होगा, तो आप 250 को भी डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड करेंगे आप, ये तो आपका फर्स्ट नंबर हो गया 8। ठीक है, फर्स्ट 12 हो गया, नेक्स्ट क्या होगा बताओ, 4 ऐड कर दो 16, फिर से और ऐड करो 4 20, डेटा ऐसे ही चलता रहेगा। अब लास्ट नंबर देख लेते हैं हम 4 से डिवाइड करके, 4 6 से कितना हो जाएंगे बताओ 24, 5 में से 4 लेस करोगे आप 1 आएगा, ये 0 कॉपी कर लो, 4 2 से कितना हो जाएगा 8। अब कितना लेस करेंगे, 10 minus 8 is equals to 2। ठीक है, 2 है तो 250 से आपको कितना माइनस करना है, 2 माइनस कर लो, तो ये आपका क्या होगा, लास्ट नंबर होगा, तो ये हो जाएगा 248। दिस इज द लास्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर। सो हमारे पास सीरीज क्या आती है, हमारे पास सीरीज आती है, देखो ये हमारे पास सीरीज आती है 12 16 20 डेट इज 248। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो आप क्या कहें, ए मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर होता है, तो A1 ये क्या होता है, A इज इक्वल टू कितना है बताओ 12, और डी कितना होता है, डिफरेंस 16 माइनस 12 या 20 माइनस 16 दोनों से क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 4 हो गया। अब लास्ट नंबर क्या है हमारा एल, एल इज कितना है 248, और जनरल फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब वैल्यूज पुट करेंगे और एन का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही हमारा आंसर होगा, उतने ही मल्टीपल्स होंगे 4 के, 10 इंटू 50 के बिटवीन। एल कितना है बताइए 248। ओके, ए कितना है 12 plus n minus 1 into d. What is the value of d? The value of d is 4. Clear? So 248 minus 12 is equals to n minus 1 multiplied by 4. Clear? So 8 minus 2 that is equal to 6, 4 minus 1 that is equal to 3 and 236. Clear? So this is n minus 1. अब ये देखो मल्टीप्लाई में 4 तो इसको नीचे ले लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 5 जा 20, 3 4 9 जा 36 that is 59 is equals to n minus 1। अब क्या करेंगे 59 है प्लस 1 इधर ले आइए, n is equals to कितना आ जाएगा 60। दिस इज आवर आंसर, तो हमारा क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 के, जो 10 और 250 के बिटवीन है वो 60 है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The third question is, for what values of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67 dash okay and 3, 10, 17 dash equal। इन्होंने ये बोला है कि nth की किस टर्म के लिए AP ये फर्स्ट है, ये AP सेकंड है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, दो APs है हमारे पास, टू APs हैं। ठीक है, फर्स्ट AP क्या है देखो, तो फर्स्ट AP हमारे पास जो AP फर्स्ट है उसमें क्या है 63, 65, 67, दिस इज 63, दिस इज 65 और दिस इज 67। ठीक है, डेट आगे चलता रहेगा, क्लियर। और सेकंड एपी क्या है, AP2 हमें जो दिए वो क्या है, इसमें सपोज इसको A1 मान लेंगे, ये A2 है ना, ये A3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम A2 ये ले लेंगे 3, 10 और 17, सेकंड वाली AP 3, 10 और ये हो जाएगा 17। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको X1 मान लो, इसको X2 मान लो। ठीक है, इसको X3 मान लो। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, हमें बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म। तो जनरल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट के लिए, जो जनरल फॉर्मूला होता है आपके लिए वो क्या होता था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो फॉर फर्स्ट एपी, फॉर एपी फर्स्ट का ये क्या हो जाएगा बताओ, जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा a1 प्लस, मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है, वैल्यूज देखिए, वैल्यू क्या हो जाएगी पहले वाले के लिए a क्या है, अगर मैं आपको बताता हूं AP फर्स्ट के लिए a क्या दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं। इसके लिए a क्या हो जाएगा, देखो a हो जाएगा 63, a हो जाएगा 63, वैल्यू ऑफ a 63, a कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, d मिल गया, a मिल गया, इन दोनों को पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे फर्स्ट एपी के लिए हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a की प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, इसको मान लेते हैं an। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, ऐसे फॉर सेकंड एपी मैं लिख देता हूं पहले वैल्यूज। ठीक है, फॉर एपी सेकंड एपी के लिए देखो a कितना है, a देखते हैं, a is 3, the value of a is 3 and value of d is 10 minus 3 that is equals to 7। ठीक है, और इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हुआ वही हमें पता है, an is equal to होता है ये x वाली फॉर्म है तो हम x वाली फॉर्म में लिख लेंगे उसको। ठीक है, xn is equals to x plus n minus 1 into d। ठीक है, ये जो a है ये x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, d तो दिया हुआ है, अब वैल्यूज यहाँ पे भी पुट कर लेंगे हम। वैल्यूज क्या होगी देखो, xn तो ऐसे ही है, x की वैल्यू कितना है, a ये दिया हुआ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ डी इज 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। क्लियर, अब देखो ये तो इक्वेशन थे आपके फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी सेकंड, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू APs आर इक्वल। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म जो nth टर्म है, पहली वाली जो AP है उसकी nth टर्म क्या है ये वाली। ठीक है, और जो सेकंड वाली AP है ये वाली, उसके लिए nth टर्म क्या है ये। इन्होंने बोला दोनों को इक्वल करने के लिए, दोनों को इक्वल कर दो, क्या प्रॉब्लम है। तो an इज इक्वल टू कितना कर देंगे हम, xn। तो वैल्यू ऑफ an क्या है देखो, ये 63 पुट करो, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, क्लियर, इज इक्वल्स टू ये सेकंड वाली AP क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब देखो ध्यान से काम करते हैं, 3 को उधर ले आते हैं और n माइनस 1 इंटू 2 को उधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये 63 माइनस में 3 इधर ले आते हैं, ये आपका था n माइनस 1 इंटू कितना था 7, और ये माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 63 में 3 लेस करेंगे कितना आएगा 16, यहां से क्या करें हम n माइनस 1 कॉमन ले लें, चलो n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, जब ये कॉमन लेंगे यहां से बचेगा 7 माइनस यहां से बचेगा 2। अब देखो 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n माइनस 1, और ये हो जाएगा 7 में से 2 लेस करेंगे कितना आएगा 5 को नीचे ले आओ, 60 अपॉन 5, देखो 60 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1, इस वाले 5 को कहां ले आए हम नीचे। ठीक है, अब देखो 12 1 को इधर ले आओ, 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा n। ठीक है, तो अब हमारी समझ में आ जाता है कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, यानी 13th टर्म के लिए ये दोनों जो सीरीज है उसकी वैल्यू क्या होगी 13 टर्म, इसकी भी और इसकी भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं
इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो टू सीरीज थी, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। इन्होंने ये बोला है कि n की इस वैल्यू के लिए इस वाली सीरीज यानी पहले वाली सीरीज AP1 और AP2 की दोनों वैल्यू कैसे होंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, दोनों टर्म लिख लेंगे AP1 AP2। यहाँ से AP1 के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d होता है। फर्स्ट टर्म के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और सेकंड टर्म के लिए भी। इसको मैंने सपोज कर लिया a1 a2 a3 फॉर्म में ले लिया, इसको x1 x2 और x3 फॉर्म में ले लिया। ठीक है, AP1 के लिए a कितना हो जाएगा 63 और d कैसे हो जाएगा, डिफरेंस निकालते हैं a2 - a1 65 माइनस कितना हो जाएगा 63 दैट इज = 2। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। an = होता है a + n - 1 × d। ठीक है, सेम एज इन AP2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया है, x1 x2 x3 ले लिया। तो x1 को क्या हमने लेट कर लिया, यहाँ पे देखो x लेट कर लिया यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया है। जैसे a1 को a लिया था हमने फर्स्ट टर्म के लिए, ऐसे x1 को क्या ले लिया फर्स्ट टर्म के लिए, x ले लिया हमने। x = a कितना हो जाएगा 3, d 10 - 3 दैट इज = 7। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या बोला है, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम nth टर्म देखो बोला हुआ है n फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म्स आर इक्वल। तो nth टर्म पहले वाली का nth टर्म क्या है, ये पहले वाली सीरीज की, दूसरी वाली की सीरीज की nth टर्म क्या है ये, और दोनों को क्या कर दिया हमने इक्वल। तो ये क्या था हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो, ये जो वैल्यू पुट की है ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब दोनों को जैसे इक्वल किया था वैल्यू हमने n की फाइंड आउट कर ली। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। देखो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिटरमाइन करना है द AP whose third term is 16। तो थर्ड टर्म मैंने आपको बताया था, थर्ड टर्म क्या होती है a + 2d होती नहीं होती, a + 2d थर्ड टर्म होगी। ये सेवन टर्म कितनी होगी, a + 6d एक कम होता है। ठीक है, तो इन्होंने a + 2d की वैल्यू कितनी दी है, a + 2d की जो वैल्यू दी है इन्होंने बोला है द थर्ड टर्म इज 16। तो a + 2d कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और क्या बोला इन्होंने, और बोला एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है किससे, द फिफ्थ टर्म से बाय 12। ठीक है, तो आपको सेवंथ और फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म क्या होगी बताओ, सेवंथ टर्म हो जाएगी a + 6d और फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म a + 5d। एक्सिड कौन कर रहा है, सेवंथ टर्म। तो हम करेंगे a7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, लिखना चाहो यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमसे बोला है कि एक्सिड करा, तो a7 - a5 इज इक्वल टू डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बिटवीन 12 का, यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, a7 कितना देखो, a7 था a + 6d, यहाँ पे लिखो a + 6d माइनस a5 कितना है a + 5d। वेट a + 5d नहीं a + 4d होगा, सॉरी एक कम होता है ना, यहाँ पे कितना होगा a + 4d होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे a + 4d कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना करेंगे हम 12। क्लियर, अब देखो a + 6d माइनस a आएगा और माइनस कितना हो जाएगा 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। देखिए अब ध्यान से, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6d से 4d लेस करोगे 2d आएगा, वही हो जाएगा 12। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2 एंड 2 6 12, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाता है 6। आई थिंक देख लीजिए d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब d का वैल्यू आपके सीरीज क्वेश्चन में रख दीजिए, मैं बोलता हूं आपने ये निकालना, इसमें d की वैल्यू रख दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो वी आफ्टर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, देखो d का वैल्यू 6 है ना, तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन देखो a + 2d इज इक्वल टू कितना है 16 है ना। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो अब d की 6, a + 2 into वैल्यू ऑफ d is 6 is equals to 16, a + 2 6 12 is equals to 16, so a is equals to 16 minus 12, so the value of a is equals to 16 minus 12 is equals to 4। तो हमने a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, हमें a की वैल्यू भी पता चल गई, हमें d की वैल्यू भी पता चल गई है ना। we already find out the value of a and d as well। क्लियर, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, डिटरमाइन द AP, हमें AP डिटरमाइन करना है। तो क्या प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं,
अब डिटरमाइन कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म क्या बताओ? ए, ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे बोला गया फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई ए की 4, ठीक है। अब बताओ सेकंड टर्म क्या होगी? ए प्लस डी, ये पता है आपको? तो ए प्लस डी, ए कितना है आपका 4 और डी कितना है आपका 6, 4 6 कितना हो गए 10। ए 3 निकालना हो तो क्या होता है? ए प्लस 2डी, ठीक है। तो इसको निकालो, ए प्लस वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए क्या है 4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 6। तो देखो 4 प्लस 2 6 12, 12 4 कितने हो जाएंगे 16, तो ये क्या आ गया 16, ठीक है। सपोज करो आपको और भी निकालने वैल्यू ए3 निकाला, आप सपोज करो ए4 निकालना है तो कितना होगा ए प्लस 3d हो जाएगा। फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू कितना है 4, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी इज 6, तो 4 प्लस 3 6 18, 18 को कितना हो जाएगा 22। द नेक्स्ट टर्म इज, इसी तरीके से सीरीज हमारी चलती जाएगी, ठीक है। तो 4 10 16, दिस इज आवर एपी, ठीक है। ये हमारे हुए रिक्वायर्ड एपी जो हमें आंसर लेके आना था। I think it's clear. This question is also clear to you. Clear? ये क्वेश्चन भी हो गया आपका क्लियर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पहले मैं सीरीज कर देता हूं, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, find 20th term from the last term, okay, of AP 3, 8, 13 to 53। देखिए हमारे पास क्या सीरीज 20th टर्म पूछा है इन्होंने, ओके। इजी है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। देखो कुछ हमें सीरीज दिया हुआ है, गिवन सीरीज कौन सा हमारे पास, ये लिख दें यहाँ पे गिवन सीरीज। तो गिवन सीरीज क्या है हमारे पास 3, 8, 13, 3, 8, 13 to 53, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म होता है, ये तो पता है आपको, ठीक है। हमें 20th टर्म बताना है, कौन सा बताना है 20th टर्म। तो इसको क्या कर लेंगे हम, ध्यान से समझना, इसको हम करेंगे ऑन रिवर्सिंग द सीरीज, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग। तो रिवर्स करेंगे इसको तो क्या आएगा 253, ठीक है। फिर डेडेस पे क्या आएगा देखो, फिर आएगा आपका 13, फिर आएगा 8, फिर आएगा आपका 3, ठीक है। आपसे 20th टर्म पूछा है तो टर्म के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो निकालेंगे। तो ए क्या हो जाएगा बताओ यहाँ, ए विल बी 253, ए विल बी 253 और डी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से तो पता चलेगा नहीं, यहाँ से पता चलेगा। तो 8 माइनस कितना करेंगे हम 13, तो 8 माइनस 13 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है 20th टर्म। 20th टर्म कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था A20 कैसे निकालते हैं, ए प्लस एक कम कर दो 19d, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है बताओ, द वैल्यू ऑफ इज 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय डी, वैल्यू ऑफ डी -5, ठीक है। ये 253 19 5 से कितना होता है 95, बिकॉज देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8, ये 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, 150, ये बन जाएगा, ठीक है। सो 20th टर्म ऑफ दिस एपी is 158. This is our answer. I think this question is also clear to you. Okay. अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So the last question of today's class is question number 6. इसको रेस कर देता हूं पहले मैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। It may be something lengthy question, ठीक है, but not hard. Question. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. Okay, देखो 4th टर्म है 8th टर्म है, 8th और 4th, so given क्या क्या गिवन हमें 4th टर्म मतलब A4 आपको पता है A प्लस 3D होता है, क्लियर, ओके। और क्या बोला गया यहाँ पे A4 एंड 8th टर्म मतलब A8, तो A प्लस कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक्स में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द 6th एंड 10th, पहले 6 भी निकाल लो, सारे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, ये हो जाएगा A प्लस 5D, एक कम हो जाता है इससे। और अगर आप देखेंगे 6th टर्म निकाल दिया, 10th टर्म क्या होगा A10, 10th टर्म ये वाली हो जाएगी A प्लस 9D हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएंगे हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है ध्यान से देखो, बोला है 4th एंड 8th टर्म का जो सम है वो कितना है 24, 4th और 8th मींस A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24,
ये दिया है ना, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखो A4 का कितना है, A प्लस थ्री डी, A प्लस थ्री डी प्लस A8 कितना है, A प्लस 7D, A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना हो गया 24, ठीक है। तो A कितना हो गया 2A प्लस 3D 7D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 24। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब सेकंड क्या बोला गया था, द सम ऑफ 6th एंड 10th, तो 6th कितना है आपका A प्लस 5D, लिखो। एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं 6th एंड 10th, तो A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू कितना सम इसका बोला गया इज 44, ठीक है। हम यहाँ पे 44 लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सभी वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, बेसिक से। 6 एंड 8, 6 का टर्म कितना है A प्लस 5D, A प्लस 5D प्लस 10th क्या है A प्लस 90, तो हम यहाँ पे A प्लस 90 लिख देंगे, ये हो जाएगा 44, ठीक है। अब A कितने हो गए 2A हो गए, 5D प्लस 90 कितने हो गए 14D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया 2। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, ये 2A ये 2A, इक्वेशन को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 फ्रॉम 2। देखो 2 से 1 को करना है, 2A से 2A लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो वैसे मैं लिख ही देता हूं, पहले 2 लिख लो, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, ये तो हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इससे लेस किसको करना है 1 को, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना दिया ये 24, ये तो 44 था, हाँ ये 24। जब हम इन्हें लेस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, 14 से 10D माइनस करेंगे 4D आएगा। अब इधर 44 से 4 लेस करोगे 0, 4 से 2 लेस करोगे तो कितना आएगा 2, और 4 से कट कर लो, 4 5 से 20, ये कितना आ गया आपका 5, तो D इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। अब D की जो वैल्यू है आप किस में रखेंगे बताओ, D का वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। A का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, देखो A का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ये लिखा हुआ देखो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू, इसमें लेते हैं 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना है 24, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे किसका D का, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 5, इसमें क्या करेंगे D इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2A प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 24, 2A इज इक्वल सॉरी 2A प्लस 10 5 से कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू कितना दिया 24। यहाँ पे क्या करोगे 2A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस में 50, 2A इज इक्वल टू देखो 50 से इसको माइनस करोगे माइनस में आंसर आएगा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 26 अपॉन 2, 2 1 2 2 3 6, A इज इक्वल टू आता है आपका माइनस 13, ठीक है। ये ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, तो हमें A पता है और D पता है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो पहली वाली टर्म क्या होगी, तो A1 तो A ही होता है, मींस A तो हमें पता चल गया। अगर हमें A2 निकालना है तो A प्लस D करते हैं, याद है आपको, तो A कितना है माइनस 13 प्लस D कितना हो जाएगा बताओ, D की वैल्यू 5 है, माइनस 13 प्लस 8 कितने हो जाएंगे माइनस 8 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें A3 निकालना है तो A3 की निकालते कैसे A प्लस 2D से, ठीक है। A कितना है आपका, द वैल्यू ऑफ A इज माइनस 13 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ D इज 5, सो माइनस 13 प्लस 2 5 10 माइनस 13 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये हमारी क्या हो जाएगी AP। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A, तो A1 A2 और A3, A1 हो गया A2 हो गया और ये A3 हो गया, ठीक है। डेट ऐसे लिखते रहेंगे हम। A1 कितना है बताइए, A1 इज इक्वल टू A, ये तो A1 होता है, ये आपका तो माइनस 13 दिया है तो माइनस 13 कॉमा, A2 कितना है माइनस 8 लिख दो कॉमा, फिर A3 कितना है माइनस 3, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, यही हमारे क्या है रिक्वायर्ड AP, दिस आर रिक्वायर्ड AP, यही हमारा आंसर है, ठीक है। So we have completed all the questions of today's class. Thank you.